मुल्क भर में आज से 3 रोज तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शहरियों को 3 रोज घरों तक महदूद रहने की हिदायत। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स और दूध दही की दुकानें खुलेंगी। नमाज जुमा समेत हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। मैं समझता हूँ कि अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया और टोटल वायलेशंस की हैं, अगर मंडे से दोबारा यही सूरत हाल दोबारा पैदा होती है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा चाराकार नहीं रह जाएगा कि मासवाए इसके कि इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक एग्रीमेंट और उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट हक बेजानब होगी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं, अफसोस है कि एसओपीज पर अमल नहीं किया गया। पीर से एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। लॉकडाउन खोलने से कोरोना का फैलाव तेज। एक ही दिन में 1452 केसेस रिपोर्ट। तादाद 35,788 हो गई। मजीद 33 जानें चली गईं। तादाद 770 हो गई। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341 केसेस। कोरोना से अब तक 9,695 अफराद सेहतयाब हो चुके। कोरोना से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाए। 140 मुल्कों के सरबराहान और माहिरीन ने मुफ्त वैक्सीन की कॉल पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम इमरान खान जनूबी अफ्रीका, घाना, सेनेगाल के सदूर पीपल्स वैक्सीन कॉल पर दस्तखत करने वालों में शामिल। अभी तक वबा गई नहीं है, किसी वक्त भी ज़्यादा फैल सकती है। गलत फहमी क्रिएट की गई कि खुदा न खास्ता हमने 96 करोड़ रुपए जो हैं ये एक्सपो सेंटर पे लगाए हैं, तो खुदारा ये बिल्कुल एक गलत और बेबुनियाद बात थी। आपको पता है होम आइसोलेशन पॉलिसी आ गई है, वो भी हमने सर्कुलेट कर दी है और उसके बारे में हुकूमत जज करेगी कि आया वो घर जो इस काबिल है कि हम उनको होम आइसोलेशन कर दें तो हम उनको वहाँ जाने देंगे, वरना उनको हुकूमत के अस्पताल में ही रखेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर सेहत पंजाब कहती हैं, एहतियात ना की तो कोरोना में इजाफा हो सकता है। सैंपलिंग ज्यादा होने से लाहौर में मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। एक्सपो सेंटर अस्पताल के मुतालिक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मरीजों को होम आइसोलेशन की सहूलत भी दे रहे हैं। आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास। वजीर आला पंजाब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ट्रांसपोर्ट बंदिश के हवाले से आम आदमी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इकदाम है। हिफाजती तदाबीर के लिए जबरदस्ती की बजाय अवाम में शऊर उजागर किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की हुकूमत को ब्यूटी सैलून्स और हजाम की दुकानों की बंदिश के फैसले पर नजरसानी की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सिंध में छोटी बड़ी मार्केटें खुली, हजाम की दुकानें क्यों बंद हैं? दुकानें बंद रहीं तो लोग ईद पर बाल कैसे कटवाएंगे? एसओपीज बना दें, अमल ना हुआ तो सैलून दोबारा बंद करा दें। कोरोना वायरस पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। क्या ओपोजिशन चाहती है हम मुल्क में कर्फ्यू लगा दें, मसाजिद बंद कर दें? शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं अशराफिया चाहती है मईशत क्रैश करे और इन्हें एनआरओ मिल जाए। अजराहे तफन्नुन कहने लगे, इमदादी पैकेज में एहसन इकबाल का नाम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने डलवाया होगा, ये कहीं का पैसा नहीं छोड़ते। आटा चोर, चीनी चोर वजीरों को प्रमोट कर दिया गया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का शिबली फराज को जवाब। कहते हैं सारी अशराफिया काबीना में बैठी है, बहुत से लोग मुशर्रफ बा करप्शन हो चुके हैं। इधर वबा फैली है, उधर वजीर खारजा लोहा मनवा रहे हैं। वैसे पंजाब से कौन सा लोहा मनवा लिया? शाह महमूद कुरैशी से सवाल। नून लीगी
रहनुमाओं की हुकूमत पर चढ़ाई। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत का कोरोना मंसूबा लतीफा है, लॉकडाउन लगाने भी हैं और खोलना भी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वुज़रा और वजीर आजम के बयानात में तजाद है, लॉकडाउन कभी नर्म और कभी सख्त होता है। ख्वाजा आसिफ बोले दुनिया के मुकाबले पाकिस्तान में कोरोना टेस्टों के ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी नैब के रडार पर। नैब ने गुलाम सरवर खान और अहले खाना से जायदाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वजीर के खिलाफ शिकायत की तस्दीक शुरू। टैक्सला के मुतालिका पटवारी के जरिए रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील का मामला। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत लिख दिया। आइन के तहत सूबों से NFC में नामजदगी वज़राए आला की मुशावरत से होनी है। सदर मुमलिकत ने NFC में सूबों के नुमाइंदे गवर्नर की मुशावरत से नामजद किए। वजीर आजम सदर मुमलिकत को NFC की तश्कील तहलील करने का मशवरा दें। बैरून मुल्क बेरोजगार पाकिस्तानियों की तादाद में होशरुबा इजाफा। वापसी के मुंतजिर रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों की तादाद 1,03,000 तक पहुंच गई। कतर की 3 कंपनी से 4,800 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग। UAE से मजीद 2,000 पाकिस्तानियों की नौकरी चली गई। सऊदी अरब से मजीद 5,000 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग। नौवीं और 11वीं के इम्तिहानात नहीं होंगे। तलबा को 10वीं और 12वीं में प्रमोट कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का ऐलान। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 10वीं का नतीजा 9वीं के रिजल्ट पर और 12वीं का नतीजा 11वीं के रिजल्ट पर बनेगा। पिछले साल फेल होने वाले मज़ामीन में पासिंग मार्क्स मिलेंगे। 10वीं और 12वीं वाले तलबा को 3% इजाफी नंबर मिलेंगे। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप बीती 031712422424 पर व्हाट्सएप करें। मुल्क भर में आज से 3 रोज तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शहरियों को 3 रोज घरों तक महदूद रहने की हिदायत। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स और दूध दही की दुकानें खुलेंगी। नमाज जुमा समेत हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। बहुत ही मैं समझता हूँ कि अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया और टोटल वायलेशंस की हैं, अगर मंडे से दोबारा यही सूरत हाल दोबारा पैदा होती है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा चाराकार नहीं रह जाएगा कि मासवाए इसके कि इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए। क्योंकि एक एग्रीमेंट और उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट हक बेजानब होगी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं अफसोस है कि SOPs पर अमल नहीं किया गया। पीर से SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। लॉकडाउन खोलने से कोरोना का फैलाव तेज। एक ही दिन में 1,452 केसेस रिपोर्ट। तादाद 35,788 हो गई। मजीद 33 जानें चली गईं। तादाद 770 हो गई। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341 केसेस। कोरोना से अब तक 9,695 अफराद सेहतयाब हो चुके। कोरोना से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाए। 140 मुल्कों के सरबराहान और माहिरीन ने मुफ्त वैक्सीन की कॉल पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम इमरान खान जनूबी अफ्रीका, घाना, सेनेगाल के सदूर पीपल्स वैक्सीन कॉल पर दस्तखत करने वालों में शामिल। अभी तक वबा गई नहीं है, किसी वक्त भी ज़्यादा फैल सकती है। गलत फहमी क्रिएट की गई कि खुदा न खास्ता हमने 96 करोड़ रुपए जो हैं ये एक्सपो सेंटर पे लगाए हैं, तो खुदारा ये बिल्कुल एक गलत और बेबुनियाद बात थी।
आपको पता है होम आइसोलेशन पॉलिसी आ गई है, वो भी हमने सर्कुलेट कर दी है और उसके बारे में हुकूमत जज करेगी कि आया वो घर जो इस काबिल है कि हम उनको होम आइसोलेशन कर दें तो हम उनको वहाँ जाने देंगे, वरना उनको हुकूमत के अस्पताल भी रखेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर सेहत पंजाब कहती हैं एहतियात ना की तो कोरोना में इजाफा हो सकता है। सैंपलिंग ज्यादा होने से लाहौर में मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। एक्सपो सेंटर अस्पताल के मुतालिक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मरीजों को होम आइसोलेशन की सहूलत भी दे रहे हैं।